नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी एक्स रिपोर्टर पर। और आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन 2.0 के बारे में। जी हाँ, हमारे देश में एक बार फिर से किसान आंदोलन की शुरुआत हो गई है और एक बार फिर से हमारे देश में कुछ किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर सड़क को जाम करके बैठे हुए हैं ताकि केंद्र सरकार जो है उनकी तमाम डिमांड्स है उसको पूरा कर सके। तो इन किसानों का क्या है डिमांड्स और क्या केंद्र सरकार इन किसानों के डिमांड्स को पूरा कर भी सकती है, और अगर केंद्र सरकार ने इन किसानों के डिमांड्स को पूरा कर दिया तो इसका हमारे देश पर क्या असर पड़ सकता है, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। दरअसल इस समय जो तमाम किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कई बार हिंसक भी हो जाते हैं, इन तमाम किसानों की लंबी चौड़ी डिमांड्स हैं। इन्हीं डिमांड में से सबसे जो प्राइमरी डिमांड है वो है एमएसपी को लेकर। मगर सबसे पहले आप समझिए कि एमएसपी होता क्या है। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब जो तमाम किसान इस समय विरोध कर रहे हैं उनकी ऐसी मांग है कि सरकार जो है एमएसपी को लेकर कानून बनाए। और इस एमएसपी के बारे में बता दूं आपको, एमएसपी का मतलब ये होता है कि अगर किसान कोई फसल को उगाता है, उस फसल के बदले जो केंद्र सरकार है किसान को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, यानी कि एक मिनिमम रेट देती है जिस पर केंद्र सरकार इन किसानों से उनकी फसल को खरीदती है। एक मिनिमम प्राइस है जो किसान को मिलेगा, चाहे मार्केट में उस फसल की डिमांड हो या ना हो, चाहे मार्केट में उस फसल की प्राइस कुछ भी हो, मगर केंद्र सरकार जब भी इन किसानों से उन फसलों को खरीदेगी तो एमएसपी पे ही खरीदेगी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ही खरीदेगी। हालांकि आपको बता दूं, ये जो एमएसपी लाया गया था ये 1960s में लाया गया था, जब हमारे देश में अनाज की कमी हो गई थी, फूड सप्लाई की काफ़ी शॉर्टेज हो गई थी। तो उस समय सरकार ने किसानों को मोटिवेट करने के लिए इस एमएसपी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, ताकि हमारे देश के किसान जो हैं वो अपने खेतों में अधिक से अधिक पैदावार करें, जिससे देश में फूड सप्लाई की जो समस्या है उसका समाधान हो सके। और इसीलिए केंद्र सरकार उस समय एमएसपी को लेकर आई थी, ताकि किसानों को उनके फसल के बदले एक मिनिमम प्राइस मिले। अब जो तमाम किसान इस समय विरोध कर रहे हैं उनका मांग ये है कि केंद्र सरकार जो है एमएसपी को लॉ बना दे। इस समय एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये कोई कानून नहीं है, ये बस एक केंद्र सरकार की पॉलिसी है, जिसके तहत केंद्र सरकार ये तय करती है कि फसलों का एमएसपी क्या होगा। विभिन्न प्रकार के फसल हैं। इस समय केंद्र सरकार कुल 23 ऐसे फसल हैं जिस पर एमएसपी को तय करती है कि इन 23 फसलों का मिनिमम रेट क्या होना चाहिए, यानी कि मिनिमम एक प्राइस जो है वो क्या होना चाहिए। अब किसानों की मांग ये है कि केंद्र सरकार फसलों पर इन कीमतों को तय सिर्फ ना करे, बल्कि केंद्र सरकार इसे एक कानून बना दे जिसके तहत चाहे प्राइवेट प्लेयर हो चाहे केंद्र सरकार हो, जब भी किसानों से इन फसलों को खरीदे वो एक एमएसपी प्राइस पे ही खरीदे, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ही खरीदे। इन किसानों का ऐसा मांग है कि एमएसपी कानून के तहत भले ही किसी भी फसल का मार्केट में उसका डिमांड कुछ भी हो, किसी भी फसल का मार्केट में मौजूदा रेट कुछ भी हो, उसकी क्वालिटी कुछ भी हो, लेकिन उन्हें उनके फसल के बदले एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता रहे। तो ये लॉजिक कितना सही है आप सोच के देखिए। मान लीजिए एक आइसक्रीम वाला है, उसका सबसे हाईएस्ट जो सेल होता है, उसके आइसक्रीम का हाईएस्ट प्राइस मिलता है वो समर के सीज़न में मिलता है, गर्मियों के सीज़न में मिलता है। मगर वो डिमांड करना शुरू कर दे कि मेरे आइसक्रीम का मुझे जो प्राइस है वो गर्मी हो या फिर सर्दी हो या कोई भी मौसम हो, मुझे मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले ही। कोई अगर मेरे आइसक्रीम को नहीं खरीदता है मार्केट में, तो केंद्र सरकार मेरे आइसक्रीम को खरीदे और वो आइसक्रीम को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदे। तो सोचिए ये कितना फिजिबल होगा। और अगर ये जो किसान मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को लॉ बना दिया जाए, तो इसे आप ऐसे समझिए कि केंद्र सरकार इस समय जिन 23 फसलों पर एमएसपी दे रही है, जिनमें मुख्य तौर पर गेहूँ और धान पर एमएसपी मिलता है किसानों को केंद्र सरकार के द्वारा, तो अगर कुल 23 फसलों पर एमएसपी का लॉ बना दिया जाए, एमएसपी को कानून के तहत दायरे में ला दिया जाए, तो केंद्र सरकार को जो हर साल खर्च होगा किसानों से एमएसपी पर अनाज खरीदने में, वो होगा करीब 10 लाख करोड़ का। जी हाँ, 10 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा खर्च हर साल होगा केंद्र सरकार को। क्यों खर्च होगा? क्योंकि केंद्र सरकार किसानों को एमएसपी देगी, क्योंकि उनका जो अनाज है वो मार्केट में बिक नहीं रहा है। तो केंद्र सरकार उन तमाम किसानों का जो अनाज है, इन 23 फसलों का जो अनाज है, वो एमएसपी पर खरीदेगी और इसका खर्च बैठेगा 10 लाख करोड़। आप सोचिए हमारे देश में आज जो हाईवेज़ बन रहे हैं, जो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, जो अच्छे क्वालिटी के रोड्स बन रहे हैं, जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आज चल रहा है, उसका ही बजट हर साल करीब 10 लाख करोड़ का है। तो आप समझिए केंद्र सरकार सिर्फ हमारे देश के जो किसान हैं उन्हें खुश करने के लिए अगर एमएसपी को लॉ बना देती है और इन 23 फसलों पे इन तमाम किसानों को अगर एमएसपी देती है मैंडेटरीली,
तो उसका खर्च आएगा 10 लाख करोड़ रुपया जो सरकार को देना पड़ेगा। और सरकार ये पैसा कहाँ से लाएगी? सरकार ये पैसा ऐसा तो है नहीं कि अपने जेब से देगी। सरकार पैसा हमारे और आपके जेब से निकालेगी। हमारे और आपके इनकम टैक्स को बढ़ाया जाएगा, या फिर हम और आप जो बाज़ार में सामान खरीदते हैं उस पर GST बढ़ाया जाएगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। तो ये कितना फिजिबल है MSP का फॉर्मूला और MSP का जो डिमांड किसान कर रहे हैं कि इसे कानून बना दिया जाए, इसे मैंडेटरी कर दिया जाए, और हर किसान की फसल जो मार्केट में नहीं बिक रही है उन तमाम फसलों को केंद्र सरकार सारे किसानों से MSP भी खरीदे। तो सरकार के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? और क्या प्राइवेट प्लेयर को भी सरकार ये बाध्य कर सकती है कि वो किसानों को MSP पर ही उनसे फसल खरीदें? क्योंकि जो पूरा मार्केट है, जो इकोनॉमिक्स है, वो डिमांड और सप्लाई पे चलता है। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर होगी। तो इस प्रकार से जो डिमांड सप्लाई का जो पूरा चेन है वो इसे बर्बाद कर देगा। और इसके अलावा अगर केंद्र सरकार इन 23 फसलों पे MSP को मैंडेटरी कर दे, तो सोचिए बाकी जो तमाम किसान हैं वो इन 23 फसलों के अलावा जो बाकी की तरह के फसल को उगाते हैं अपने खेतों में, वो भी MSP के लालच में इन 23 फसलों को उगाना शुरू कर देंगे अधिक से अधिक। जिन राज्यों में हो सकता है ये 23 फसल जो है वहाँ उसके लिए उपजाऊ मिट्टी ना हो, वहाँ उसके लिए अनुकूल मौसम ना हो, मगर MSP के लालच में हर राज्य के किसान यही 23 फसल को उगाना शुरू कर दे अधिक से अधिक मात्रा में, तो सोचिए जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, जो बाकी अनाज का पैदावार है, उसका क्या होगा? तब तो बाकी अनाज जो है वो पैदा होगा ही नहीं, सिर्फ 23 फसल पैदा होंगे। तो इससे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में समस्या आएगी, जो बाकी के तमाम क्रॉप्स हैं उसकी पैदावार में गिरावट होगी। और इसके अलावा जो केंद्र सरकार इस समय गेहूं और धान पे सबसे अधिक MSP देती है, अगर उसे लॉ बना दिया जाए और मान लीजिए हर राज्य का किसान, हर किसान गेहूं और धान पे सबसे ज़्यादा MSP पाने के लालच में उसे उगाना शुरू कर दे, तो उसका नुकसान ये भी है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो लगातार नीचे चली जाएगी, क्योंकि इन्हें उगाने में काफ़ी पानी का इस्तेमाल होता है। और यही कारण है कि आज पंजाब हरियाणा के कई सारे क्षेत्रों में जो किसान गेहूं धान उगाते हैं सिर्फ MSP के लालच में, ताकि उन्हें हाईएस्ट MSP मिले, इसके वजह से ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो लगातार नीचे जा रहा है, जिसके वजह से पानी पीने का जो किल्लत है वैसी समस्याएं भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो इसका नुकसान एक ये भी है आर्थिक नुकसान के अलावा। इसके अलावा इन किसानों की जो मांग है एक और अजीब सी मांग है। इन किसानों की मांग ये भी है कि जो पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स लगता है, टैक्स, उसे सरकार ख़त्म कर दे। अब आप अगर रिसर्च करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे देश में जो सबसे मेजर चंक सरकार को टैक्स मिलता है वो पेट्रोल डीजल से मिलता है, और इन्हीं टैक्स के पैसों से आज तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चलती है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को फंड किया जाता है। तो अगर 8 लाख करोड़ रुपए जो पेट्रोल और डीजल से सरकार को टैक्स मिलता है केंद्र सरकार को, अगर केंद्र सरकार इस टैक्स को हटा दे तो ये 8 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आएगा? तो तमाम जो प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं देश में वो कहाँ से चलेगा? तमाम जो विकास कार्य हो रहे हैं वो कहाँ से होगा? तो किसानों का ये मांग कि पेट्रोल और डीजल पे टैक्स को हटा दिया जाए, ये भी कहीं ना कहीं इलॉजिकल है, और एक प्रकार से देश के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए हम कह सकते हैं खतरनाक भी है। इसके अलावा किसानों की मांग के लिस्ट में एक और बड़ी अजीब सी मांग है। किसानों ने मांग किया है कि वो तमाम किसान जो 58 वर्ष के ऊपर यानी कि 58 ईयर्स के ऊपर वाले किसान हैं, उन्हें हर महीने 10,000 रुपये का पेंशन दिया जाए। अब सोचिए ये पेंशन की मांग कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार हर किसानों को जो 58 वर्ष के ऊपर के हैं उन्हें 10,000 रुपये पेंशन दे, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा कहाँ से आएगा, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ऐसे में ये भी हो सकता है कि जो दूसरे डोमेन में लोग काम करते हैं, मान लीजिए कोई दुकानदार है, वो भी दुकान में राशन पानी बेचता है, और वो भी डिमांड करना शुरू कर दे कि मैं चूँकि राशन पानी बेचता हूँ तो मुझे भी मेरे 58 ईयर्स के ऊपर के बाद मुझे 10,000 रुपये पेंशन चाहिए। तो ऐसी मांगे हर डोमेन से आना शुरू हो जाए तो सरकार कहाँ से इन पेंशन को फंड करेगी? सरकार के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? इसके अलावा डिमांड ये भी है कि इन तमाम किसानों को 200 दिनों तक रोज़गार की गारंटी चाहिए, और 200 दिनों तक इन्हें रोज़गार चाहिए 700 रुपये पर डे के हिसाब से। तो सोचिए ये रोज़गार की भी मांग कर रहे हैं, ये MSP फिक्स हो ये भी मांग कर रहे हैं, ये भी मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स ख़त्म कर दिया जाए। तो इन तमाम मांगों को अगर हम जोड़ दें तो एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है, तो जो सरकार का टोटल खर्च होगा वो होगा करीब 35 लाख करोड़ का खर्च होगा। 35 लाख करोड़, जो कि छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। हमारा देश का 2023-24 का जो बजट का पूरा एलोकेशन है वो है 45 लाख करोड़। तो सोचिए 45 लाख करोड़ में से 35 लाख करोड़ इन किसानों के मांगों को पूरा करने में खर्च हो जाएगा, तो हमारा देश कैसे चलेगा? देश में
इतने सारे जो पैसा है वो कहाँ से आएगा? क्या ये किसान चाहते हैं कि हमारी और आपके जेब पर जो महंगाई की मार है वो पड़े? क्या इनको अपीस करने के चक्कर में, इनको खुश करने के चक्कर में अगर सरकार इन तमाम मांगों को मान भी लेती है किसानों का, और ये 35 लाख करोड़ का जो खर्च आएगा, इसकी कहाँ से सरकार लाएगी? ये हमारे आपके जेब से लाएगी, ये हमारे आपके टैक्स के पैसों को बढ़ा के लाया जाएगा, जिससे देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा और फिर महंगाई की मार हमारे देश में आएगी। और आप देख ही रहे हो इस समय पूरे विश्व में इकोनॉमी का क्या हाल है। बड़े बड़े जो अर्थव्यवस्था हैं वो डिक्लाइन होती जा रही है और भारत की इकोनॉमी इस समय ऊपर जा रही है। तो अगर किसानों की मांग को पूरा कर लिया जाए तो देश कभी भी आर्थिक रूप से समृद्ध होगा या नहीं ये तो नहीं पता, मगर देश जो है वो कंगाल हो जाएगा, ये निश्चित तौर पर ये एक निश्चित बात है। तो आपकी क्या राय है इन किसानों के मांग को लेकर? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आएँ, आपकी तमाम जो राय है हमारे साथ आप शेयर करें। क्या आपको लगता है कि किसानों की मांग को सरकार को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? आपके विचारों को कमेंट बॉक्स में आकर एक्सप्रेस करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक ला पाएँ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।